हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 जो एनईपी का पहला पेपर है एमजे 1 उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनेकांतवाद को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से जुड़ा हुआ है। जैन स्वयं को अनेकांतवाद का समर्थक चित्रित करते हैं, जबकि अन्य दर्शनों को वे एकांतवाद का समर्थक घोषित करते हैं। जैन तत्वशास्त्र वास्तववादी सापेक्षतावादी अनेकवाद है। इस अनेकांतवाद की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। जैन के मतानुसार इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं तथा इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। जैनों के अनुसार यह संसार जीव और भौतिक जड़ तत्व से परिपूर्ण है। जैन दर्शन जीवात्मा का पर्याय है। जीव चेतन द्रव्य है। चेतना जीव का स्वरूप लक्षण है। जैन दर्शन में जीव को ज्ञाता माना गया है क्योंकि वह ज्ञान ग्रहण करता है। इसे कर्ता माना गया है क्योंकि यह संसार के कर्मों में भाग लेता है। इसे भोक्ता कहा गया है क्योंकि यह सुख दुख की अनुभूति ग्रहण करता है तथा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जीव की प्रमुख विशेषता यह है कि जीव अमूर्त होने के बावजूद आकार ग्रहण कर लेता है। जीव अनेक है। जैन जीवों के संबंध में अनेकवादी मत को अपनाता है। यह सारा संसार अनंत जीवों से परिपूर्ण है। जीव का निवास केवल मनुष्यों, पशुओं और पेड़ पौधों में ही नहीं अपितु धातुओं और पत्थरों जैसे पदार्थों में भी निहित है। जैन इस प्रकार सर्वात्मवाद का पोषक प्रतीत होता है। सॉरी। जीव के अतिरिक्त दूसरा जड़ तत्व है। इसे जैन दर्शन में पुद्गल की संज्ञा दी गई है। जड़ तत्व का ही दूसरा नाम पुद्गल है। जैन दर्शन अकेला दर्शन है जिसमें जड़ तत्व के लिए पुद्गल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके विपरीत सांख्य दर्शन में जड़ तत्व के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है। न्याय दर्शन में परमाणु शब्द का प्रयोग हुआ है तथा शंकर के दर्शन में माया तथा रामानुज के दर्शन में अचित शब्द का प्रयोग हुआ है। पुद्गल का अर्थ होता है जो पूर्ण होते हुए रहे और गलते रहे। पुद्गल के दो प्रमुख भेद हैं, अणु जिसे एटम कहते हैं और स्कंद जिसे कंपाउंड कहते हैं। पुद्गल का वह अंतिम अंश जो विभाजन से परे है अणु है। स्कंद अनेक अणुओं तथा परमाणुओं की रचना होती है। अणुओं के समुदाय को स्कंद कहा गया है। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक जान पड़ता है कि पुद्गल के 4 गुण होते हैं। ये हैं स्पर्श, रस, गंध और रूप। ये चारों गुण अणु अथवा परमाणु तथा स्कंद में भी विद्यमान रहते हैं। जैनों के मतानुसार सारा संसार चेतन जीव और अचेतन पुद्गल से भरा पड़ा है जो नित्य स्वतंत्र तथा अनेक है। इस प्रकार जैन दर्शन बहुतत्ववादी यथार्थवाद का समर्थक है। प्रत्येक वस्तु के 2 पक्ष होते हैं, नित्यता और अनित्यता। जैनों के अनुसार वस्तुओं के अनंत गुण हैं। इनमें कुछ गुण नित्य अथवा स्थायी है तथा कुछ गुण अनित्य अर्थात अस्थायी हैं। नित्य गुण वो हैं जो वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं। इसके विपरीत अनित्य गुण वे हैं जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। चूंकि नित्य गुण वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहा गया है। अनित्य गुण सर्वदा द्रव्य में वर्तमान नहीं रहते, वे परिवर्तनशील गुण हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। चैतन्य आत्मा का स्वरूप गुण है। इसके विपरीत सुख दुख, इच्छा, कल्पना आदि आत्मा के आगंतक गुण हैं। वे आते जाते रहते हैं। इन्हीं गुणों के फलस्वरूप द्रव्य में परिवर्तन होता है।
उपरोक्त विवेचित गुणों का कुछ न कुछ आधार होता है। जैन दार्शनिक उस आधार को द्रव्य कहते हैं। जैन आवश्यक गुण को, जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करता है, गुण कहते हैं तथा अनावश्यक गुण को पर्याय कहते हैं। गुण अपरिवर्तनशील होते हैं जबकि पर्याय परिवर्तनशील होते हैं। जैन दर्शन में द्रव्य की परिभाषा दी गई है। जिसमें गुण और पर्याय हो वही द्रव्य है। द्रव्य तत्व है। तत्व के लक्षण है उत्पत्ति, क्षय और नित्यता। परिवर्तनशील पदार्थों के द्वारा उत्पत्ति तथा क्षय की व्याख्या होती है। परिवर्तनशील पदार्थों के द्वारा उत्पत्ति तथा क्षय की व्याख्या होती है। अपरिवर्तनशील गुणों से द्वारा द्रव्य में नित्यता की व्याख्या होती है। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि तत्व के तीनों लक्षण द्रव्य में निहित हैं। जैनों की धारणा है कि तत्व का स्वरूप जटिल है। यही कारण है कि जैनों ने तत्व की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की है। जैनों की तत्व व्याख्या में एकता और अनेकता, नित्यता और अनित्यता, भाव और अभाव, एक और अनेक दोनों साथ साथ रहते हैं। इस प्रकार जैन धर्म में वैदिक धर्म दर्शन की एकता और नित्यता तथा प्रारंभिक बौद्ध दर्शन की अनेकता और अनित्यता के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। यदि कोई व्यक्ति वस्तु के एक अर्थ को उसका संपूर्ण स्वरूप मान लेता है, तब वह एकांतवाद का समर्थक हो जाता है, जो असत्य एवं भ्रांति मूलक है। जैनों ने वेदांत और बौद्ध दर्शन को एकांतवाद का पोषक कहा है। अद्वैत वेदांत दर्शन में ब्रह्मा की नित्यता को ही एकमात्र सत्य माना गया है तथा अनित्यता को असत्य घोषित किया गया है। इसके विपरीत प्रारंभिक बौद्ध दर्शन में अनित्यता को ही एकमात्र सत्य माना गया है तथा नित्यता को असत्य चित्रित किया गया है। जैनों के मतानुसार अद्वैत वेदांत ब्रह्म एकांतवाद तथा बौद्ध दर्शन क्षणिक एकांतवाद के दोष से ग्रसित है। ग्रीक दर्शन में भी हम पार्मेनाइडीज तथा हेरेक्लाइटस के दर्शन में एकांतवाद का उदाहरण पाते हैं। पार्मेनाइडीज के अनुसार तत्व सत्य है, तत्व शुद्ध सत्ता है, गति या परिवर्तन भ्रांति है। इस प्रकार पार्मेनाइडीज सत्ता को तत्व का दर्जा देता है तथा परिवर्तन को असत्य घोषित करता है। इसके विपरीत हेरेक्लाइटस परिवर्तन को सत्य मानता है तथा नित्यता को असत्य का दर्जा प्रदान करता है। इसके विपरीत जैन अपने मत को अनेकांतवाद कहते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता का समन्वय किया गया है। अनेकांतवाद जैनों की उत्पत्ति का परिचायक है। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि एक और अनेक, नित्य और अनित्य, अनंत धर्मों का अनेकांतवाद के आधार पर किस प्रकार समन्वय हो सकता है। अनेकांतवाद को दो एकांतवादों को मिलाने वाली एक मिश्रित दृष्टि के रूप में समझना नितांत भ्रमात्मक है। इसके विपरीत अनेकांतवाद एक अखंड दृष्टि है, जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।